आइए हम लोग अब बायोलॉजी पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें जैव प्रक्रम पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में 25 प्रश्न और पार्ट 2 में 50 प्रश्न आप लोगों को बताया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग अब 30 से अधिक क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आमाशय की दीवार में होने वाला घाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अपेंडिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट देखिए, आमाशय के बीच का भाग क्या कहलाता है? कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए बीच का भाग क्या कहलाता है? फुंडिक कहलाता है। देखिए नेक्स्ट, छोटी आंत के किस भाग में पचे हुए भाग का अवशोषण होता है? इलियम, जेजुनम, ग्रहणी या ग्रसनी। तो आपका आंसर हो जाएगा इलियम। नेक्स्ट देखिए, किसकी मदद से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण होता है? प्रोटीन, पेप्सिन, पीत के अम्लों द्वारा या HCl। तो इसका आंसर हो जाएगा पीत के अम्लों द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, भोजन के गाढ़े लेई का स्वरूप जिसे काइम कहते हैं, वह आमाशय के किस छिद्र द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है? ऑप्शन कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा पाइलोरिक छिद्र द्वारा। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य कौन करती है? लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा हमारे आमाशय में जो है कौन अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, दांत के एक प्रकार है इंसाइजर, इसका क्या कार्य है? तो इंसाइजर का कार्य क्या है? भेदना या काटना या चबाना या इनमें सभी। तो हो जाएगा इसका आंसर जो होगा काटना। नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे किसमें बदल देता है? देखिएगा ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टोन या पेप्टिक। तो आपका आंसर हो जाएगा पेप्टोन। नेक्स्ट, मनुष्य के आमाशय में कौन अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है? लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, छोटी आंत का मध्य भाग कौन है? इलियम, जेजुनम, ग्रहणी या ग्रसनी। तो देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा कौन? जेजुनम। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ऑप्शन है कंठ द्वार, निगल द्वार, श्वसन द्वार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा निगल द्वार के द्वारा। ग्रहणी किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, अग्नाशय। तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? काइनाइन, इनामेल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनामेल। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? काइम, चाइल, कोलन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा चाइल। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? मृतजीवी, अपघटक, स्वपोषी या प्राणी संपोषी। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? उत्सर्जन से, परिवहन से, वाष्पोत्सर्जन से या प्रकाश संश्लेषण से।
तो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता, तना, सिरा या जड़? आंसर हो जाएगा आपका पत्ता। पत्ते को किसमें उबालने पर उससे क्लोरोफिल नामक वर्णक बाहर निकल जाते हैं? कॉस्टिक, पोटास, ईथर, अल्कोहल या पानी? तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल। क्या अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो सकती है? हाँ या नहीं, या कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिएगा, तो अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको सूर्य का प्रकाश या कोई कृत्रिम लाइट की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? वात, रंध्र, रंध्र, द्वार कोशिका या इनमें सभी? तो देखिएगा, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? रंध्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल युक्त पत्ती पर आयोडीन का छिड़काव करने से उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा, नीला, लाल या पीला? तो आपका आंसर हो जाएगा नीला, गहरा नीला हो जाता है। ओजोन का सूत्र क्या है? O3, O4 या O5? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। नेक्स्ट है, कौन पौधा पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है? यानी कौन पौधा परजीवी है? कैक्टस, चीड़, चंदन या अमरबेल? तो क्या हो जाएगा? अमरबेल। बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है? तो बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 भाग। कोलन तथा रेक्टम किसका भाग है? तो कोलन तथा रेक्टम बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट है, कवक में कैसा पोषण पाया जाता है? परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी या स्वपोषी? परजीवी ही सहजीवी की तरह होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, कवक में जो है मृतजीवी पोषण पाया जाता है। गोल कृमि, हुकवर्म तथा टेपवर्म में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परजीवी, प्राणी संपोषी, मृतजीवी या स्वपोषी? देखिएगा, तो गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म में परजीवी पोषण पाया जाता है। आइए, अपचा भोजन इलियम के बाद कहाँ पहुँचता है? रेक्टम, कोलन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, अपचा भोजन इलियम के बाद कोलन में पहुँचता है। कहाँ? कोलन में, और कोलन के बाद रेक्टम में। मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? पोषी, सहजीवी, अपघटक, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोजर भी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा मृतजीवी को अपघटक कहते हैं, क्योंकि ये किसी मृत जीव को गला देता है, सना देता है। नेक्स्ट देखिए, आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम को क्षारीय बनाने का कार्य कौन करता है? पीत, चाइल, माल्टोस या पेप्सिन? तो देखिए, आपका आंसर हो जाएगा पीत। क्या हो जाएगा? पीत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, धन्यवाद। अब हम लोग बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नए नए ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं यदि आप हमारे नए नए वीडियो को देखना चाहते हैं तब। धन्यवाद।